बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6 to 10। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम इसमें 6 to 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। 1 to 5 की मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, इस चैप्टर की मैंने जो है इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है सेपरेट, और उसमें मैंने पूरी बेसिक नॉलेज दे रखी है आपको। ठीक है, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको देख सकते हो। तो आपको ये सवाल इजीली लगेंगे, आपको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बेटा 6 क्वेश्चन देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। हमें जो है यदि दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी जो हमारा एक्यूट एंगल्स है, और हमें ये भी दे रखा है देखो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो हमें ये शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो सबसे पहले जो है हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये हो गया एंगल ए, ये बी, और ये सी पे हमारा 90 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा। ठीक है ना, अब हमें देखो क्या है, ये तो हमें पता ही है कि सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब ये देखो एंगल ए एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एंगल सी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। अगर ये दोनों एक्यूट है तो सी हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हमें बताइए। अब हमें ये भी दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें गिवन में दे रखा है। ठीक है, अब हमें देखो क्या देखना है, कॉस ए देखो मैंने आपको पहले भी बता रखी है एक बात कि देखो आप इस चीज़ को याद रखो बेटा, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, देखो ऐसे याद, अगर इजीली याद करना हो तो आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से आप समझो। और आपको ये ध्यान रखना है, देखो बेटा रेशो कैसे हम काउंट करते हैं, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उल्टा कर दो कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो अब ये देखो आप कॉस ए है हमारा, तो कॉस ए यानी कि मैं अगर मान लो यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी कॉस ए का रेशो क्या बनेगा, आप देखो साइन थीटा पी बाई एच होता है और बी बाई एच होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे समझो कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है। लेकिन अगर मैंने कहा कॉस ए पे हूँ तो मेरा बेस क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड होती है ये बेस होगा, यानी कि हमारा होगा ए सी, और एच क्या होगा हमारा, एच तो हमारा ए बी रहेगा। इस तरह से ध्यान रखना आपको। तो कॉस ए की वैल्यू आपकी होगी देखो ए सी अपॉन ए बी, ये रेशो हो गया आपका। कॉस बी देखना है, अब मान लो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा बेस क्या कहलाएगा, जो एडजेसेंट साइड होती है ये बेस कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बी सी, और ये हमारा ए बी हाइपोटेनस। ठीक है ना, अब आपने देखा ये इसका हमने रेशो लिख दिया। अब आप देख रहे हो कि ए बी से ए बी ये क्रॉस हो गया, तो अगर ए बी से ए बी क्रॉस हो गया तो इसका मतलब है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी देखो आप, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यदि ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। क्यों है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि अगर देखो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 6 को इजीली सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्वेश्चन 7 देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ़ कॉट थीटा है हमारा 7/8। ठीक है, कॉट थीटा की हमारी ये वैल्यू दे रखी है 7/8। हमें इवेल्युएट क्या करना है, इसमें देखो दो सवाल हैं, एक तो ये सवाल है और एक ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखो बेटा क्या है, सबसे पहले हमें ना राइट ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ए बी सी, बी पे हमने 90 रखा है। अब आपको ये देखना है हमें गिवन में क्या दे रखा है, यहीं लिख देते हैं, कॉट थीटा हमें दे रखा है 7/8। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब हमें इन साइडों में कहाँ रखना है इसको, तो पहले कॉट थीटा देखो मैंने जैसे बोला ना बेटा, ये याद रखो हमेशा, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन का ही उल्टा कॉट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट थीटा जो होता है हमारा बी अपॉन में पी होता है।
ठीक है। इसका रेशो अगर आप देखोगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। अब कॉट थीटा हमारा 7/8 दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो हमारा बेस है, ओनली थीटा है। देखो थीटा का नाम कोई नहीं दे रखा है, तो अगर मैंने कहा कि ये देखो ये बेस है, तो इसका मतलब ये हुआ ये BC है और परपेंडिकुलर हमारा है AB। तो यानी कि BC की वैल्यू हो गई 7 और AB की वैल्यू हो गई हमारी 8। इस तरह से जो है आप इसको करके दिखा सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, अब हमने दे लिया, अब हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालनी है। इसमें क्या है बेटा, कोई भी सवाल आप निकालोगे ना, ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे देखो दो साइड हमें पता ही है, AC निकालना है, तो अगर मैंने कहा कि टू फाइंड AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो आप। ये देखो AC की स्क्वायर क्या होगा, AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम का। AC की स्क्वायर, AB आपकी देखो AB की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। BC की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो। तो AC की स्क्वायर 8 8 जा बेटा 64, 7 7 जा 49। तो AC की स्क्वायर अब देखो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो AC की स्क्वायर ये आ रहा है आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC जो है आपका √113, ये देखो स्क्वायर इस पे चढ़ जाएगी, तो √113 आपका AC का आपका वैल्यू आ गई। ठीक है। अब तीनों साइड हमें पता ही है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब आप इसको देखो, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो क्या हो जाएगा A + B A - B। तो उसका फार्मूला क्या होता है, A² - B²। तो अगर आपने करा 1 की स्क्वायर और ये करा आपने sin थीटा की स्क्वायर, और इसी तरीके से देखो A + B A - B, यहाँ भी देखो आप देख रहे हो, तो A की स्क्वायर और cos थीटा की स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 - sin² थीटा हो गया और ये 1 - cos² थीटा हो गया। ठीक है। अब 1 - sin² थीटा क्या होता है, 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो आप, तो cos² थीटा, तो सबसे पहले हमें cos थीटा देखना पड़ेगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर मैंने कहा जैसे इसी तरह से याद रखो, ये चीज़ याद रखो, ये हमेशा याद रखना। देखो साइन थीटा cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू होती है B/H। ठीक है, B/H। तो देखो cos थीटा हमारा हो गया, अगर मैंने कहा B/H है, तो बेस हमारा क्या है 7 और H हमारा क्या है √113। इसी तरह से साइन थीटा का भी हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है हमारा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हाइपोटेनस हमारा √113 है। अब देखो cos थीटा की वैल्यू तो 7/113 हो गई रूट में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7/√113 की इसकी स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा के क्या है P/H यानी 8/√113 है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब इसका करो 7 7 जा 49 और √113 का स्क्वायर करोगे तो ये 113 रह जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। 8 8 जा 64 और ये 113 हो जाएगा। अब इसको देखो बेटा 49/113, ये जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 113/64। 113 से 113 कट गया, 49/64 इसकी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इसको करके देख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो आप, इसी सेकंड क्वेश्चन को यहीं करके दिखा देते हैं। cot² थीटा, अब देखो cot थीटा तो पहले दे रखा आपको 7/8 है, तो cot² थीटा क्या होगा आपका 7/8 की स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो इस तरह से जो है सेकंड का भी जो आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हो, और फर्स्ट का आप इस तरह से आप उसको करके देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ़ 3 cot A = 4,
तो चेक करना हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के होता है कि नहीं। ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बेटा कोई भी सवाल इसमें करोगे जो रेशो वाला है उसमें क्या करोगे आप, राइट ट्रायंगल बना दो। पहले हमने इसको राइट ट्रायंगल बनाया इस तरह से, ए बी सी, बी पे 90 रख दिया हमने। अब हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में समझो आप दे रखा है 3 cot ए इज इक्वल टू 4। तो cot ए इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 हो गया। अब cot ए देखना है हमें, अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, वही फार्मूला याद रखो इसी तरीके से। तो देखो ये tan होता है p अपॉन बी, तो cot होता है b अपॉन p। ठीक है, तो cot थीटा हमारा होता है b अपॉन p होता है। अब चूंकि मैं cot a पे हूँ तो b अपॉन p तो ये रहेगा ही। अब देखो अगर मैं यहाँ हूँ तो बेस मेरा क्या कहलाएगा, जो एडजेसेंट साइड होती है ये वाली, तो इसका मतलब मेरा बेस हो जाएगा ए बी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, तो बी सी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉट ए जो है मेरा ए बी अपॉन में बी सी हो गया। ठीक है, इस तरह से ये समझ गए आप। तो अब ये देखो आप, जो मेरा 4 है वो ए बी की वैल्यू है, तो ये मेरा हो गया 4, बी सी की वैल्यू मेरा हो गया 3। अब हमें, मैंने जैसा कि बताया ना, हर सवाल में इसमें क्या है कि तीनों साइडें हमें पता होनी चाहिए। तो तीसरी साइड हमारी ए सी है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो टू फाइंड ए सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। अब ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ए सी की स्क्वायर ए बी आपको दे ही रखा है 4 की स्क्वायर, बी सी 3 की स्क्वायर कर दो। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये हो गया आपका 25। तो ए सी रूट 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ये बेटा ये वैल्यू हो गई आपकी 5 यहाँ पर। ठीक है, अब हमें देखो क्या क्या दे रखा है, tan दे रखा है, cos दे रखा है, साइन दे रखा है। तो पहले ना इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। और वैल्यू कैसे निकालनी है, इसी तरीके से, जैसे देखो ये ध्यान रखो, ये चीज़ तो हमें याद ही रखनी है, ये रेशो आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से याद रख लोगे, ईजिली आप याद कर लोगे। तो सबसे पहले हम tan ए की निकाल लेते हैं। tan ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखो tan होता है p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, बी सी होगा, और मेरा बेस क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, ए बी। तो मेरा tan ए की वैल्यू हो रही है 3 अपॉन में 4, tan ए की मैंने निकाल ली। ठीक है ना, अब क्या है, cos ए की भी मैं निकाल लेता हूँ और sin ए की भी निकाल लेता हूँ। cos ए, अब cos देखो साइन p अपॉन एच होता है, cos होता है b अपॉन में h। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा बेस क्या कहलाएगा, ए बी। ठीक है, और h ए सी रहेगा। तो मेरी वैल्यू cos ए की हो जाएगी, ए बी यानी कितना है 4, और ए सी की वैल्यू कितनी है 5। चलो साइन की भी निकाल लेते हैं। साइन होता है p अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन a है, अगर मैं यहाँ हूँ तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी सी, हाइपोटेनस वही रहता है ए सी। तो बी सी की वैल्यू है 3 और ए सी की वैल्यू 5। देखो अब हमारी ना सारी वैल्यू हो गई, tan की भी हो गई, cos की भी होगा, और ये भी हो गई। अब हमने क्या किया, पहले हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो टेकिंग LHS। अब LHS में देखो क्या लिखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो tan की वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो आप लिख दो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 अपॉन 4 की स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन 4 की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करो 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन में 16। ठीक है, अब इसको करो, इसका एलसीएम आपका हो गया 16, इसको देखो नीचे 1 तो होता ही है, तो ये हो गया 16, 16 1 जा 16, और ये 9, और इसी तरीके से इसका भी 16 आपका आ जाएगा,
और ये 16 प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखो क्या है, 16 में से 9 गए तो 7, 16 अपॉन में 7 अपॉन में 16, और ये 16 9 9 25, 25 अपॉन में 16, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 अपॉन में 16, और ये 25 अपॉन 16 है, इसको इधर ले जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 16 अपॉन में 25 हो जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा, 7 अपॉन 25 इसकी वैल्यू आ गई जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था। ठीक है ना। अब क्या है, अब थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको ज़रा मिटा के। देखो लेफ्ट हैंड साइड की हमारी वैल्यू 7 अपॉन में 25 आ गई। अब हमने क्या करा, राइट हैंड साइड ले लिया, टेकिंग RHS। इसमें क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखी है, देखो कॉस, तो कॉस की वैल्यू हमारी 4/5 है, तो 4/5 की स्क्वायर कर दो। साइन की वैल्यू क्या है 3/5 की स्क्वायर, इसकी भी कर दो। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब इसको करोगे तो ईजिली आप कर सकते हो, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा ही आपने लिख दिया इस तरह से। तो ये हो गया 7/25। तो देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 7/25 आ रही है, और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी 7/25 है। तो इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हमने इक्वल करके दिखा दिया, यानी कि ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। अब देखो बेटा 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले ना हम एक राइट ट्रायंगल खींच लेते हैं। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल है B पे, ये B हो गया, तो ये AB, ये C हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, tan A 1/√3। हम इसको याद करेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, tan A हमें दे रखा है और हमें ये दो सवाल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम लेते हैं सबसे पहले, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें tan A जो है P, देखो P अपॉन में B होता है। ठीक है, तो P अपॉन में B होता है, और tan A की वैल्यू हमारी 1/√3 दे रखी है। तो अगर मैं A पे हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस होती है। ठीक है, तो यानी कि सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया BC है और ये हमारा है AB। तो BC की वैल्यू हो गई 1 और AB की वैल्यू हो गई हमारी √3। इस तरह से वैल्यू आप पुट कर दोगे। अब आपको जैसा कि मैंने बताया AC फाइंड करना है। टू फाइंड AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC की स्क्वायर क्या होगा, AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। तो AC की स्क्वायर, AB आपका क्या दे रखा है √3 की स्क्वायर, BC की वैल्यू 1, 1 की स्क्वायर कर दी हमने, रूट से रूट कट जाएगा 3, 1 1 जा 1, तो AC की स्क्वायर आपका 4 हो गया। तो AC यानी √4 यानी कि वैल्यू आपकी 2 हो गई। तो AC की वैल्यू आपकी 2 आ गई यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये आपकी आ गई है। अब क्या करेंगे हम, पहले हम इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जैसे मान लो हमें फर्स्ट ही क्वेश्चन करना है। अब यहाँ दे रखा है देखो साइन A कॉस C और कॉस A साइन C, ये दे रखा है हमारा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं। साइन A की वैल्यू हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब साइन A देखो क्या होता है, P अपॉन में H होता है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो परपेंडिकुलर मेरा होगा BC। ठीक है, तो साइन A का मतलब ये हो गया कि BC अपॉन में AC। तो BC की वैल्यू हमें 1 दे रखी है और AC की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक है ना, साइन A की वैल्यू हमारी हो गई। अब मैंने कहा साइन C की भी निकालनी है, तो साइन C की भी निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो मैं सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो यानी कि AB और AC। तो AB की वैल्यू मेरी है √3 और AC की वैल्यू मेरी है 2। ये दो चीज़ निकल गई।
अब हमें देखना है कॉस सी भी है इसके अंदर, तो चलो कॉस सी निकाल लेते हैं। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, ठीक है। अब सी पे हूँ अगर मान लो, तो मेरा बेस क्या होगा, बी सी होगा, और एच हाइपोटेनस तो यही रहेगा ए सी। तो बी सी की वैल्यू 1 है और ए सी की वैल्यू 2 है। अब देख लो यहाँ पर क्या है, कॉस ए भी दे रखा है, तो कॉस ए निकाल लेते हैं हम। तो कॉस ए, देखो ये तो होता ही हमारा कॉस थीटा बी अपॉन में एच होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा बेस कहलाएगा ए बी, और एच तो हमारा ए सी है ही। तो ए बी की वैल्यू मेरी है √3 और ए सी की वैल्यू 2 है। अब देखो ये चारों चीज़ें हमें पता चल गई। अब हम पहले सवाल को ले लेते हैं, पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखो दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो बेटा ये डॉट है, ये समझ लो ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो। कॉस सी की वैल्यू हमारी है 1/2, फिर प्लस कॉस ए देख लो, तो कॉस ए की वैल्यू है √3/2, और साइन सी की वैल्यू देख लो यहाँ लिखी हुई है √3/2। इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर दी इसकी। अब ये देखो 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और 2 2 जा 4, ये तो आपको पता ही होगा। √3 तो √3 की स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 बचता है खाली। अब ये तो बहुत आसानी से आप इजीली कर सकते हो। देखो 4 1 + 3, तो यानी कि 4/4 काट दोगे तो ये आपकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। इस तरह से आपने इसको निकाल के दिखा दिया। और सेकंड क्वेश्चन जो है मैं यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए, सबसे पहले देखो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी। कॉस ए, अब कॉस ए की वैल्यू देख लो क्या है, √3/2 है। कॉस सी की भी वैल्यू लिखी हुई है 1/2। साइन ए की वैल्यू देख लो क्या है 1/2। साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई किया √3/4 और माइनस √3/2, 4, 2 2 जा 4 होता है ना। अब देखो √3/4 माइनस √3/4, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 के दोनों सवाल को आप करके देख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हर ट्रायंगल, देखो हर इसमें हर में राइट ट्रायंगल है, इसी तरह से आप रेशो को पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, तीसरी साइड कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज करोगे, और इसी तरीके से आप वैल्यू को निकाल के दिखा सकते हो, ठीक है। देखो बेटा 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। क्यू पे राइट एंगल है, तो हमने क्यू ये हो गया हमारा, तो पी क्यू, ये जाहिर सी बात है आर होगा, ठीक है। अब चीज़ देखो क्या है, पी की क्यू वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमारा दे ही रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू दे रखा है, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो आपको देखना है कि गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। देखो पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये चीज़ गिवन है, और हमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें ये दे रखा है। तो हमने कहा देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर मैंने कहा कि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं पी क्यू आर ट्रायंगल में, तो पी आर की स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना, क्योंकि पी आर हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। अब मैंने कहा कि पी क्यू की स्क्वायर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि क्यू आर को मैं इधर ले आऊँगा तो पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा, इसी तरीके से लिख सकता हूँ। अब पी क्यू की वैल्यू दे रखी है मुझे 5, तो मैंने 5 की स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है, पी आर की स्क्वायर है माइनस क्यू आर की स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ भी आइडेंटिटी लगा दूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस
QR। इस तरह से मैं इसको लिख के दिखा सकता हूँ। 5 5 जा 25 होता है और PR प्लस QR की वैल्यू आपको दे ही रखी है 25। तो आप लिख सकते हो 25 PR माइनस QR। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, यहाँ लिख देते हैं। अब इस 25 को यहाँ ले आओगे तो 25 अपॉन में 25 इज इक्वल टू PR माइनस QR। तो 25 से 25 कट गया तो 1 इज इक्वल टू PR माइनस QR। ये आपकी एक तरह से सेकंड इक्वेशन हो गई और ये मान ली हमने फर्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू PR माइनस QR और दूसरा है 25 इज इक्वल टू PR प्लस QR। दोनों को ऐड कर दो ज़रा एक बार, तो ये हो गया 26। ये QR माइनस का, ये QR प्लस का है, कट जाएगा। PR का मतलब हो गया 2PR। ठीक है, तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, 2 को नीचे ले जाओ इज इक्वल टू PR, तो कट जाएगा 13 पे। तो PR की वैल्यू आपकी हो गई 13 सेंटीमीटर। PR आप देख लो 13 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। अब PR की यदि वैल्यू निकाल दी है तो पुट PR वैल्यू ऑफ PR, पुट वैल्यू ऑफ PR इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा था कि 1 इज इक्वल टू PR माइनस QR। तो 1 इज इक्वल टू PR की वैल्यू हमारी 13 है माइनस QR। तो ये हो गया हमारा, इसको इधर लेके आओगे तो QR की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। इधर ले जाओगे माइनस में 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 आ गया। ठीक है, QR की वैल्यू भी हमारी आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है साइन P की वैल्यू, साइन P की। तो इसी तरीके से याद रखो आप, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, और अगर यदि मान लो मैं यहाँ हूँ P पे, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, सामने वाली साइड यानी कि QR, और हाइपोटेनस तो मेरा PR ही रहेगा। तो मेरी साइन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, QR की वैल्यू हमारी 12 और PR हमारा है 13। इस तरह से निकाल दोगे। ये तो निकाल दिया हमने। अब बात आती है कॉस P की। कॉस P, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और यदि मैं P पे खड़ा हूँ तो मेरा बेस क्या होगा, PQ होगा, एडजेसेंट साइड PQ यानी बेस होगा, और H तो हमारा PR है ही। तो PQ की वैल्यू देख लो बेटा क्या है, 5 है, और PR की वैल्यू हमारी 13 दे रखी है। अब हमें कौन सा निकालना है, tan P और निकालना है हमें, tan P की भी निकाल लो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यदि मैं P पे खड़ा हूँ तो सामने देखो, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, तो इसका मतलब QR हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड यानी कि PQ। तो QR की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो इस तरह से अगर बेटा आपको ये याद है सारी चीज़ें, तो आप इजीली इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, और कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो बेटा अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप इसे लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।